रात के 12 बजे चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में दो भाई मंगरू और किशन अपने कंधे पर कुदाल और फावड़ा रखे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। अरे क्या करें, अब तो चलते चलते रात हो गई। किशन, अरे इतनी रात हो गई, वो बरगद का पेड़ तो कहीं नजर आया ही नहीं जो पिताजी ने मरने से पहले बताया था। अरे खोदो किशन, खोदो भैया, क्या तुमको धन नहीं चाहिए क्या? यह सुनकर किशन भी खुदाई में लग गया। दोनों ने काफी देर तक खुदाई की और आखिर में इनको जमीन के अंदर एक चांदी का सिक्का मिला। ये क्या है? सिर्फ एक चांदी का सिक्का, धतेरी की है? भैया, कहीं पिताजी इस सिक्के के बारे में ही तो बात नहीं कर रहे थे? इस पर मंगरू गुस्से से किशन को देखने लगा। मुझे अब सब समझ में आ गया। तूने ही पुश्तैनी धन यहाँ से निकाला है ना? बोल, निकाला है ना? अरे ये क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं तो कल रात घर में ही था, आपको तो पता ही है। ओ, तो अब फैसला मुखिया जी ही करेंगे। मंगरू के कहने पर यह दोनों अब मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, हमारे पिताजी ने मरने से पहले हमें बताया था कि उन्होंने हमारे पुश्तैनी धन को जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ा है, और जब हमने वहां खुदाई की तो हमें वहां सिर्फ मिला एक ठो चांदी का सिक्का है। सिर्फ एक चांदी का सिक्का? अच्छा ये बताओ, तुम लोग अब क्या चाहते हो? क्या मैं कोई मंत्र वंत्र पढ़ूं, तुम्हारे पिताजी को वापस से जिंदा करूं, ताकि तुम लोग पूछ सको कि पिताजी झूठ क्यों बोले हैं? अरे मुखिया जी, पिताजी ने कल रात मरने से पहले हम दोनों के सामने यह राज खोला था, और कल रात ही हम उस धन को निकालने वाले थे। लेकिन मेरी बीवी सुषमा की तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए हम जा नहीं पाए, और पूरी रात मैंने अपनी बीवी की देखभाल में ही निकाल दी। और आज जब वहां पहुंचे तो वहां मिला यह सिर्फ एक चांदी का सिक्का। अरे हाँ, लेकिन मगरूर, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। मुखिया जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जब मेरी तबीयत खराब थी और हम दोनों घर में ही जाग रहे थे, तो इस बात का फायदा उठाकर यह किशन और इसकी बीवी यहाँ आए होंगे और इन्होंने धन निकाल लिया होगा, जिससे पूरा धन इनको मिल जाए। अरे ये आप क्या कह रही भाभी? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? आप हमारे भैया और भाभी हैं, आपके साथ ऐसा कभी नहीं। अरे जब दौलत दिखती है तो भैया भाभी नहीं दिखाई देते हैं, और एक सिक्का गलती से वहां रह गया, इसका मतलब यही है कि तुम दोनों ने ही धन वहां से निकाल लिया, मेरी बीवी की खराब हालत का फायदा उठाकर। अब तो मुझे यह लगता है कि मेरी बीवी को भी बीमार तुम ही लोगों ने किया होगा। अरे देख मंगरू, तुम ऐसे बिना किसी साक्ष्य के यह तय नहीं कर सकते कि इन दोनों ने ही धन चुराया है, और किशन इतना लालची तो कभी नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता मुखिया?